दोस्तों इस सेशन के अंदर हम लोग दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB ने सहायक नर्सरी शिक्षक, PTI शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, गृह विज्ञान शिक्षक विभिन्न पद विज्ञापन संख्या 08/2022 की अधिसूचना जारी की है। जो उम्मीदवार दिल्ली की भर्ती में रुचि रखता है और पात्रता को पूरा करता है वह 19 अक्टूबर 2022 से 18 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसी वैकेंसीज के बारे में हम आप लोगों को पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और इसमें जो सैलरी दिया जाएगा, इन सभी बातों पर पूरे डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल SCP बाय अभिषेक सुमन चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों तक भी इस चैनल के बारे में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं आवेदन। जो आवेदन फॉर्म भरने का डेट है वो शुरू हो चुका है 19 अक्टूबर 2022 से ही, और इस फॉर्म का लास्ट डेट जो है वो भी ध्यान रखिएगा 18 नवंबर 2022 तक इस फॉर्म का लास्ट डेट है। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो भुगतान करेंगे वो भी 18 नवंबर तक ही है लास्ट डेट। दोस्तों इसके साथ साथ में परीक्षा की तिथि अभी कोई निर्धारित नहीं किया गया है और जो प्रवेश पत्र उपलब्ध होगा इसके लिए भी कोई अभी तिथि निर्धारित नहीं किया गया है। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। दोस्तों हम लोग अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले है लाइब्रेरियन, जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। इसके लिए जो पोस्ट कोड है 37/2022, 37/22। और ये जो वैकेंसीज है दोस्तों ग्रुप बी का है, जिसमें ग्रेड पे 4600 है। और टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों, कुल मिला के टोटल पोस्ट यानी कि EWS 13, UR 25, OBC 32, SC 27, ST 3 और टोटल कुल मिला के जो पोस्ट है दोस्तों ये 100 है। और इसके साथ साथ में PWD के लिए 4 सीट है। तो इस तरह से ये लाइब्रेरियन का है। और इसके लिए अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा के साथ साथ 2 वर्ष का अनुभव या कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तो दोस्तों लाइब्रेरियन के लिए हो गया। नंबर 2 में जो है असिस्टेंट टीचर नर्सरी यानी असिस्टेंट शिक्षक नर्सरी के लिए जो पोस्ट कोड है दोस्तों 38/22 है, 38/22। और इसमें जो ग्रुप बी का ये वैकेंसीज है और इसमें ग्रेड पे जो है दोस्तों 4200 है। तो EWS के लिए कोई भी सीट नहीं है इसमें। UR के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल कुल मिला के 4 पोस्ट है। तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए कुल मिला के 4 पोस्ट है। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट 45% अंकों के साथ, और नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या BEd नर्सरी या फिर माध्यमिक स्तर पर हिंदी पास होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों नंबर 3 में है पोस्ट कोड की बात करें 39/22। 39/22 में है TGT कंप्यूटर साइंस। और इसमें टोटल अगर हम लोग बात करें ग्रेड पे की तो 4600 ग्रेड पे है दोस्तों। और EWS में इसमें 29 पोस्ट है, UR की बात करें 37 पोस्ट है, OBC की बात करें दोस्तों 19 पोस्ट है, SC के लिए 19 पोस्ट है, ST के लिए 2 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल कुल मिला के 106 पोस्ट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको कि हम लोग TGT कंप्यूटर साइंस में बोलेंगे, इसमें टोटल मिला के 106 सीट है। उसके बाद 4 नंबर की बात करें दोस्तों तो 4 नंबर जो है पोस्ट कोड की बात करें 40/2022, 40/2022। ये जो है घरेलू विज्ञान शिक्षक यानी डोमेस्टिक साइंस टीचर है। और इसके लिए जो ग्रेड पे है दोस्तों वो 4600 है। जिसमें पोस्ट की बात करें तो EWS के लिए 17 पोस्ट है, UR के लिए 52 पोस्ट है, OBC के लिए 82 पोस्ट है, SC के लिए 32 पोस्ट है, ST के लिए 18 पोस्ट है। और टोटल कुल मिला के बात करें तो 201 सीट है। टोटल 201 सीट है, जिसमें से PWD के लिए 3 सीट है। दोस्तों अगर इसमें हम लोग बात कर लें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का तो घरेलू विज्ञान यानी गृह विज्ञान में स्नातक डिग्री और शिक्षण विषय के रूप में घरेलू विज्ञान यानी गृह विज्ञान के साथ शिक्षा में स्नातक की डिग्री होना चाहिए।
अब देख लेते हैं दोस्तों 5 नंबर में जो है पोस्ट कोड की बात करें तो 41/2022 और इस ये फिजिकल एजुकेशन टीचर जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक शिक्षा अध्यापक, और ये ग्रुप बी में आता है दोस्तों। और अगर ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे 4600 है। और इसमें अगर हम लोग बात कर ले पोस्ट का तो EWS के लिए 51 पोस्ट है, UR के लिए 89 पोस्ट है, OBC के लिए 31 पोस्ट है, SC के लिए 38 पोस्ट है, ST के लिए 12 है, और इस तरह से टोटल कुल मिला के 221 है। इस तरह से ध्यान रखिएगा सबसे अधिक जो पोस्ट है वो BPED वालों के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। दोस्तों इसी में और डिटेल आगे देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों आवेदन शुल्क की बात करें हम लोग, जिसमें सामान्य OBC और EWS के लिए 100 रुपया निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपया है, और इसके अलावा SC ST या PH के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल के लिए 1 भी रुपया नहीं है इसमें आवेदन शुल्क के रूप में। बात करें दोस्तों परीक्षा शुल्क का भुगतान जो आप कर सकते हैं केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम एज जो है वो निर्धारित नहीं है, न्यूनतम एज लिमिट निर्धारित नहीं है। मैक्सिमम उम्र जो है दोस्तों वो 30 वर्ष है, मैक्सिमम उम्र 30 वर्ष है। और DSSB विज्ञापन के अनुसार 08/2022 में जो भर्ती होने वाली है उसमें इसके अकॉर्डिंग जो छूट दिया जाएगा वो छूट OBC वालों के लिए, SC ST और EWS वाले के लिए छूट निर्धारित किया गया है। और ध्यान रखिएगा ये दिल्ली के अंदर जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को ये छूट मिलेगा। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि 18/11/2022 तक में जो इसमें सर्टिफिकेट का अनिवार्यता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किस डेट तक? 18/11/2022 तक, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे हम लोग देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इस फॉर्म को कैसे। दोस्तों आप इस फॉर्म को भरने के लिए एक ही माध्यम है, वो है ऑनलाइन। और ऑनलाइन के लिए यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पर भी आप लोग जाके भर सकते हैं। वैसे हम लोग इस फॉर्म के बाद इस वीडियो के अंतिम में इसका पूरी लिंक हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा देंगे ताकि वहाँ से भी जाके डायरेक्ट आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को आप 19/10/2022 से लेके 18/11/2022 तक फॉर्म को भर सकते हैं। आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए इंस्ट्रक्शन को पहले पूरी तरह से अच्छे से केयरफुली पढ़ लेंगे, उसके बाद ही इस फॉर्म को आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हम लोग इसी में और आगे कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के बाद जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है इस प्रकार से है। एग्जामिनेशन जो है रॉ 1 यानी कि ट्रायल 1 में जो है वन टीयर टीचिंग पोस्ट के लिए पोस्ट कोड 37/2022, 38/2022 और 39/2022 के लिए एग्ज़ाम कोड है। उसके बाद इसमें जो टाइम दिया जाएगा आप लोगों को 2 घंटे का टाइम रहेगा। टोटल क्वेश्चंस MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टोटल 200 रहेगा, जिसमें टोटल मार्क्स भी 200 रहेगा। और इसमें अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों सेक्शन जो है ए में MCQ ऑफ 1 ईच एज पर एग्जिटिंग एग्जामिनेशन स्कीम, इसमें से रहेगा जनरल अवेयरनेस GA जिसको बोलते हैं, फिर जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो आएगा अर्थमेटिक यानी मैथ आ जाएगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन आ जाएगा दोस्तों, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। तो इस तरह से टोटल ध्यान रखिएगा 200 मार्क्स होगा। उसके बाद इसमें से प्रत्येक से 20-20 मार्क्स का होगा। और सेक्शन बी की बात करें MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसिडर्ड एज पर एट क्वालिफिकेशन परसेंटाइल इन द पोस्ट, 100 मार्क्स का ये रहेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और अगर हम लोग के 1 ट्रायल यानी रॉ बी के लिए 1 टीयर टीचिंग पोस्ट के लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो टोटल ये पोस्ट कोड है 40/2022, 41/2022 के लिए, इसमें भी 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स 200 रहेगा।
इसमें जो MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर एग्जिटिंग एग्जामिनेशन स्कीम, जनरल अवेयरनेस इसमें भी दिया जाएगा, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी इसमें भी दिया जाएगा, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें भी रहेगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन इसमें दिया जाएगा। प्रत्येक सेक्शन से 20 मार्क्स रहेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि आप लोग 1/4 का आप इसमें गलती करते हैं तो नंबर आपका काटा भी जाएगा। नेक्स्ट, और इसी में और डिटेल थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मिनिमम क्वालिफिकेशन की, मिनिमम क्वालिफाइंग की बात करें जनरल और EWS के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% है, OBC केवल दिल्ली के लिए 35% है, SC ST PH PWD ये 30% है। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट ऑन मिनिमम 30%, यानी कि 30% के बाद उसको 5% का एक्स्ट्रा और रिलैक्सेशन दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन को। और डिटेल इसमें देख लेते हैं दोस्तों। एज रिलैक्सेशन की बात करें हम लोग तो वैसे पीछे हम बता भी दिए, एक बार फिर से देख लीजिए। SC ST के लिए जो 5 वर्ष का छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष का छूट है, PWD के लिए 10 वर्ष का छूट है, PWD प्लस SC ST के लिए 15 वर्ष का छूट है, PWD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स का छूट है। और ये सारे जो छूट है दिल्ली के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ लागू होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तो एज रिलैक्सेशन की बात हो गया। हमें उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए, अगर आप इस फॉर्म भरने के योग्य हैं तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिए और हमारे चैनल तक निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए। तो आज की सेशन के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली सेशन में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।